पेरियार की लिखी हुई सच्ची रामायण से हनुमान जी के चरित्र के बारे में हम सभी अभी जानने का प्रयास करेंगे। हनुमान एक साधारण व्यक्ति था। उसने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया था। उसके बारे में रामायण में कहा गया है कि उसे जो यश और प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह इसलिए हुई क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे, लेकिन इसे तथ्यों से साबित करना काफी कठिन है। उसने अन्यायपूर्वक लंका में आग लगा दी, अनेक असहाय व निर्दोष लोगों का वध किया और इस तरह उसने बहुत तबाही मचाई। सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज्ज एवं असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उसने मनुष्य के लिंग के विषय में सीता से बातचीत की थी, जैसा स्त्रियों के समक्ष नहीं करना चाहिए था। आप इसे सुंदरकांड के 35वें सर्ग में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे बाली के विषय में। बाली किसी प्रकार भी दोषी नहीं था। वह अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। सुग्रीव ने अनावश्यक रूप से बाली के साथ झगड़ा किया था। बाली का स्वभाव किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था और इसलिए उसमें कोई दोष नहीं था। उसने अपने पत्नी को वचन दिया था कि वह अपने भाई को नहीं मारेगा। इस वादे के साथ उसने उसके साथ लड़ाई लड़ी। वह बहुत ही धैर्यवान और शक्तिशाली था। वह सच्चा व खरा था। कोई भी मनुष्य उसको आमने सामने के युद्ध में हरा नहीं सकता था। वह बहुत से महान व्यक्तियों का प्रिय मित्र था। उसने राम को गलती से ईमानदार व्यक्ति समझ लिया था। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था, मैं अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। बाली जैसे योग्य पुरुष को मार डालने को सही ठहराने के लिए राम ने कहा था, पशुओं को मारने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। क्या वह यानी कि बाली पशु था? अब हम यहाँ पर जानेंगे सुग्रीव के विषय में। उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वह केवल अपने भाई को मार डालने के लिए राम का सेवक बना था। अब अंगद के विषय में हम सभी अब जानेंगे। अंगद में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। उसने उस राम से मित्रता की जिसने उसके पिता को मार डाला था। उसके मन में अपने चाचा सुग्रीव के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। उसका व्यवहार एक बिना शर्त सेवा करने वाले उस दास की तरह था जो अपने बारे में कोई राय नहीं रखता। अब हम जानेंगे विभीषण के बारे में। विभीषण अपने भाई रावण की हत्या कराकर वह लंका का राजा बन गया और फिर अपने परिवार के दुश्मन राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंद्रजीत से पराजित होकर राम और लक्ष्मण धराशायी हो गए, तब विभीषण ने कहा, राम व लक्ष्मण की शक्ति पर भरोसा कर मैं अपना भविष्य बनाने के लिए उनके पास गया था, किंतु अब मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी फिर गया। मैं अब विपत्ति में फंस गया हूँ और राज्य भी मैंने खो दिया। मेरा शत्रु रावण अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने के कारण प्रसन्न है। इस प्रकार उसने लंका का राजा बनने के अपने लालच को स्पष्ट प्रकट किया था, जिसे आप उत्तरकांड के 49वें सर्ग में देख सकते हैं।
हनुमान। हनुमान, सुग्रीव और अन्य लोग राम को विभीषण की महत्वाकांक्षा के बारे में बता चुके थे। राम यह जानता था और उसने कहा, मुझे ऐसी ही नीच मनुष्य की आवश्यकता है। और इस बात को आप उत्तरकांड के 17वें सर्ग में देख सकते हैं। रावण के जीवित रहते ही राम ने उसे राजा बना दिया था और उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था, जिसका उल्लेख उत्तरकांड के 18वें सर्ग में किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप उसने यानी विभीषण ने राम को बहुत से गुप्त भेद बताए। उसने अपने आप को राम के हवाले कर दिया और अपने भाई को यह कहकर धोखा दिया कि उसका भाई रावण सीता को हर लाया है, पर जिस वास्तविक कारण से वह यह सब करने के लिए प्रेरित हुआ वह था लंका पर राज करने की उसकी इच्छा। वह सच्चा और न्यायी नहीं था। कैसे? रावण की वाटिका में राम के अनधिकृत रूप में प्रवेश करने और वहां जानवरों का शिकार करने पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। जब उसकी बहन शूर्पणखा और अन्य संबंधित स्त्रियों को अपमानित कर उनके नाक, कान व स्तन काट डाले गए, तब भी उसका खून नहीं खौला। कुछ महिलाओं की हत्या तक कर दी गई थी। इन सभी बातों से उसे कोई बेचैनी नहीं हुई। उसने गलती और भयानक भूल करने वाले व्यक्ति यानी कि राम की ईमानदार, न्यायी और बहादुर कहकर प्रशंसा की, जबकि अपने सच्चे और बहादुर भाई यानी कि रावण से घृणा करता रहा, जो सीता के साथ उस समय भी आदर्श पेश आया था जब वह उसकी कैद में थी। यह सब कुछ उसने अपने भाई रावण से दगा कर लंका का राज हड़पने के निश्चिंत मतव्य के साथ किया। क्या इसे स्वार्थी और घटिया मानसिकता नहीं कहेंगे?